नमस्कार। और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं त्रिलोचन महतो आप सभी को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं और एक नई कहानी, सच्ची घटना आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं यह वीडियो। सबसे पहले आप सभी को आज बताने वाला हूं घनश्याम और उर्मिला की कहानी, जो कि घनश्याम उर्मिला पति पत्नी थे और इन दोनों का बच्चा नहीं हो रहा था और पूरा जीवन इन्होंने बच्चा न होने के कारण इन्होंने एक अनाथ आश्रम पर जाकर के एक बच्चे को गोद लेता है। 6 महीने के बच्चे को गोद लेकर के घर आता है और वही बेटा एक दिन उसके साथ बहुत ज़्यादा बर्ताव करता है, यह बुरा करता है, गलत करता है। तो आज इस वीडियो में यही बातें आप सबको बताएंगे। सारी बातें आप सभी को इसी वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं ना, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को अभी तक से लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर करें। घनश्याम और उर्मिला, घनश्याम उर्मिला देवी की शादी काफ़ी टाइम हो गए थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। संतान ना होने के कारण फिर उन्होंने सोचने लगा और इधर उधर पता करने लगा, घर के ताने बाहर के, ऐसी समस्या कि हमारा कोई वारिस नहीं होगा, क्या कैसे होगा। तो दोनों ने ही डिसाइड किया कि एक हम लोगों ने अनाथ आश्रम पे एक बच्चा गोद ले लेते हैं, जो कि हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा और ये सहारा बनने के साथ साथ हमारे जीवन पे एक खुशहाली आएगी। डॉक्टर से, वैद्य से, हर जगह से चेकअप करवा करके थक चुका था कि इनका कोई बच्चा होने वाला नहीं है। बीमारी दोनों में ही है, कोई एक बीमारी होता तो दिक्कत था, प्रॉब्लम पति पत्नी दोनों में था। इसीलिए इन्होंने सोचा एक संतान को मैं अनाथ आश्रम पर जाकर के गोद ले लेता हूँ। और गया भी और गोद लेकर के आया भी। जैसे ही गोद लेता है धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं ना, तो घनश्याम की मृत्यु हो जाती है और उर्मिला उसकी पत्नी, विधवा पत्नी, अपने जो गोद लिया हुआ बच्चा जिसका नाम था राघव, तो उसके साथ रहने लगती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब राघव जो गोद लिया हुआ बच्चा था वो जो बड़ा हो जाता है, काम करने लगता है, ऑफिस में जॉब करने लगता है, अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है, तब उर्मिला क्या करती है, अपने उस गोद राघव को शादी करा देती है। शादी कराने के साथ साथ जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर भी अच्छा खासा तीनों परिवार गुजर बसर करने लगे। तो चलते चलते एक दिन उन राघव की पत्नी अंजलि ने कहा कि अब अपनी माँ को यहाँ पर रखने के अलावे अगर इसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाए तो बेहतर रहेगा और हम लोग भी अपने काम पर व्यस्त रहते हैं और हम लोग अपने अपने काम पर भी जा सकते हैं और हमें चैन भी आएगा। ऐसा ही, क्योंकि बुजुर्ग हो जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये सब समस्या, घर का काम देखते हुए, गंदगी तो देखते हुए उन्होंने कहा, राघव ने, कि ठीक कह रही हो, हम अपनी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ देंगे। तो अपनी माँ को कहती है कि माँ, आप आज से तुमको अनाथ आश्रम में रहना पड़ेगा। चलो अनाथ आश्रम, मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर मैं जब वापस आ जाऊँगा फिर मैं तुम्हें अपने घर ले आऊँगा, क्योंकि तुम अकेली रहोगी तो परेशानी होगा। ये चाल खेला बच्चे ने कि अपनी माँ को बहाने से, चलो अनाथ आश्रम में तुम 1-2 दिन रहना, उसके बाद मैं बाहर अभी जा रहा हूँ तो वहाँ से फिर ले आऊँगा, फिर तुम हमारे साथ रहना। तो ठीक है। तो माँ अपने सारे बैग पैक करने लगती है, कपड़े पैक करने लगती है। तो माँ को कहती है राघव, माँ इतने कपड़े क्यों पैक कर रही हो? तो उसकी माँ उर्मिला देवी कहती है, बेटे शायद तुम्हारी देर हो जाए, 2 दिन रहना पड़े, 4 दिन रहना पड़े, महीने दिन रहना पड़े, तो मैं 1 महीने के कपड़े जो हमारे हैं वो मैं ले लेता हूँ। तो सारे कपड़े पैक करके ले जाते हैं। जब माँ ने सारे कपड़े पैक कर लिए तो अपने गाड़ी पे राघव ने बैठाया और बैठा करके छोड़ने के लिए राघव और उसकी माँ जा रही थी। जब अनाथ आश्रम के गेट पे गया तो गेट पर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड थे, गेट खोला, अंदर गया, वहीं पे गाड़ी पार्क की। उसके बाद माँ को बोला, माँ तुम यहीं पर रुकना।
मैं ज़रा ऑफिस में पता करके आता हूँ और कुछ बात करके आता हूँ, तब तक तुम गाड़ी में ही रहना। तो वो गाड़ी में रहती है। जब गेट पास करता है ना, तो वहाँ का जो चौकीदार होता है, गार्ड होता है, तो वो इनको उर्मिला को देख लेती है, और बहुत पुराना गार्ड था। और वो आश्रम कौन था, जहाँ से राघव को 6 महीने के, जब राघव था, गोद लेने वाली उर्मिला थी, तो उसी आश्रम में राघव उनको रखने के लिए ले जा रहा था, अनाथ आश्रम में। तब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, माताजी आपको देखे हुए काफ़ी दिन हो गए, आपने जो यहाँ से एक छोटा बच्चा लेके गया, वो कैसा है, क्या कर रहा है? तो उर्मिला कहती है कि अभी वो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा कमाता है, उनकी शादी हो चुकी है और वो अच्छे से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये बात करते हुए करते करते, और उसका राघव का ऑफिस से काम भी हो गया, तो वो आने लगा था। तो उसी बीच देखा कि उर्मिला और सिक्योरिटी गार्ड आपस में बातें कर रहे थे। तो माँ को पूछा, माँ वो सिक्योरिटी गार्ड क्या बोल रहा था? तो बोला, बेटे ये हम सिक्योरिटी गार्ड हमारे बहुत पुराने, बहुत दिनों के बाद मिले थे, जान पहचान हमारी हुई थी, तो वही है और अच्छा है। अभी बोल रहा था कि क्या पूछ रहे थे? बेटा तुम छोड़ो ना, अपना काम करो, ऐसे कह करके फिर वो राघव सोचता है कि आखिर हमारी माँ कैसे सिक्योरिटी गार्ड को जानती है, कैसे जानती है, क्या जानती है। फिर माँ को कहती है, चलो माँ अंदर। अंदर जाने के बाद वहाँ फिर भी माँ को बैठाती है हॉल पर। वो कहती है, माँ यहीं पे बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। फिर वो राघव दौड़ता हुआ सिक्योरिटी गार्ड के पास आता है। सिक्योरिटी गार्ड के पास आने के बाद उनको पूछता है कि भाई तुम हमारी माँ को कैसे जानती हो, क्या रिश्ता है, कौन हो, क्या हो? तो सिक्योरिटी गार्ड वाला बोलता है, बहुत दिन की बात है, आज से 26 साल पहले उर्मिला और घनश्याम यहाँ पे अनाथ आश्रम में आए थे और एक 6 महीने का छोटा बच्चा लेकर के गया था। तो वही मैं उसी बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो छोटा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है? तो वो कहती है, वो छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा कमाता है, उनकी शादी हो चुकी है और अच्छी खासी खुशी में रह रहा है। तो यही सुन करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। फिर उसके मन में खटक जाता है कि वो बच्चा तो मैं ही हूँ। फिर माँ को हॉल से उठाता है, माँ जल्दी चलो घर। और घर में ले जा कर के फिर बैठाती हैं। बोलती है, बेटा तुम यहाँ फिर से वापस से क्यों आ गए? तुम्हारा काम बहुत था, तुम चले जाते। तो माँ के सामने बेटा गिड़गिड़ा करके रोने लगता है। तो पत्नी जो है कि अंजलि, वो भी आकर के कहती है, क्या हुआ, आखिर क्या हुआ, हमारे पति इतने रोने कैसे लगी? तो कहती है, माँ वो तुम ही थी ना, आज से 26 साल पहले, जो कि 6 महीने का मैं था और तुम उठा करके लाई थी, और आज तक तुम मुझे बताई नहीं कि मैं तुम्हारा सगा बेटा नहीं हूँ। आज तक से तुम ये नहीं बताई कि मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं हूँ। माँ हंसती है, कहती है, बेटा तुम हमारे अपने ही बेटे हो, मैं तुमको पराया क्यों बोलूँ? कभी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया मैंने? तुम हमारे लाल हो, तुम हमारे बेटे हो, जिंदगी हो। फिर बच्चा कहता है, राघव कहता है, माँ आज मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, तुम्हें हमेशा के लिए अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए गया हुआ था, लेकिन पता चला कि मैं अनाथ था और तू मुझे जीवन भर पाली पोसी, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, और आज मैं तुम्हें ही नहीं पोस पाया और पाल पाया, और तुम्हें मैं अनाथ आश्रम में भेज रहा था। मुझे माफ़ करना माँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको क्या सीख मिला, आप सभी कमेंट करें। और बता दूं, कभी भी अपने माता पिता के साथ गलत का व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी ये सब आप सबको देखना हो।
वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करें कि आपके स्टेट में क्या हुआ है, क्या चल रहा है, ताकि मैं आपके स्टेट के भी बारे में वीडियो बना करके आप सभी को दे सकूं। किसी भी प्रकार के मन पे सवाल हो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।